साथियों नमस्कार। आप सभी का 15 मिनट शो में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी से हमने वादा किया था कि जवाहरलाल नेहरू का एक वीडियो मैंने आपको दिया था। आप सभी ने बहुत सारा प्यार दिया, आशीर्वाद दिया उस वीडियो पर और खूब सारा मोहब्बत दिया कमेंट बॉक्स में और आप सभी का बहुत प्यार मिला। लेकिन आज साथियों मैंने अपने वादा के मुताबिक जो है यह जवाहरलाल नेहरू का दूसरा पार्ट लेकर आया हूँ। यानी एक पार्ट तो मैंने आपको ऑलरेडी यूट्यूब पर दे दिया और ये दूसरा वीडियो जो है जवाहरलाल नेहरू का है। इसमें भी लगभग जो है अप्रोक्स 35 से 40 प्रश्न है जो जवाहरलाल नेहरू से संबंधित सवाल है। इस वीडियो को बार बार आप देखिएगा और परीक्षा में जाइएगा। नेहरू जी से अगर सवाल आएगा तो बाहर नहीं होगा, इस वीडियो से आपसे मेरा ये वादा है, बाहर नहीं होगा। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया साथियों, पहला प्रश्न क्या पूछा गया है? पहला प्रश्न है कि भारत की स्वतंत्रता के पूर्व जो है यह संध्या पर नेहरू ने कौन सा प्रसिद्ध जो है यह भाषण दिया था? आप सभी राइट आंसर लगाएंगे, सही जवाब क्या हो जाएगा? और सही उत्तर जो है इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर आप सभी का डी चला जाएगा। यानी ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी जो है ऑप्शन नंबर आप सभी लोग डी राइट आंसर लगाएंगे, सही जवाब हो जाएगा। यह भारत का प्रथम प्रधानमंत्री जो है यह नेहरू ने किस देश के साथ जो है यह पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात हो रही है और नेहरू जी ने कौन से देश के साथ जो है यह पंचशील समझौता पर जो है एग्रीमेंट करने का काम किया था? आपके सामने चार विकल्प लगाए गए हैं और सही जवाब जो है यह चाइना के साथ किया गया था। ऑप्शन नंबर आप सभी का सी चला जाएगा। आगे बढ़िएगा। 1927 में अपनी यूरोप यात्रा के दौरान जो है यह नेहरू ने जो है किस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में जो है यह भाग लिया जिसने उनके राजनीतिक दृष्टिकोण को जो है यह प्रभावित करने का काम किया था? यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सारे प्रश्न नेहरू जी का बहुत इंपॉर्टेंट है। 1927 में अपनी यूरोप यात्रा के दौरान नेहरू जी ने किस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में जो है भाग लिया और उसकी राजनीतिक दृष्टिकोण से प्रभावित हुए थे? इस प्रश्न का सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर आपका डी चला जाएगा। उत्पीड़न राष्ट्रीय ब्रुसेल्स कांग्रेस जो है राइट आंसर है। आगे बढ़िएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में जो है जवाहरलाल नेहरू के महत्वपूर्ण योगदान में जो है यह किसकी स्थापना शामिल है? यह भी बहुत वीवीआई सवाल है। राइट आंसर क्या चला जाएगा? यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी में जो है जवाहरलाल नेहरू ने जो है यह महत्वपूर्ण योगदान जो है किस सेक्टर में जो है देने का काम किया था? और मैं बता दूं इस प्रश्न का राइट आंसर जो है यह परमाणु ऊर्जा आयोग जो है ऑप्शन नंबर आप सभी का डी चला जाएगा। आगे बढ़िएगा। जवाहरलाल नेहरू की बात हो रही है कि निधन के बाद जो है यह 13 दिनों के कार्यकाल के लिए जो है यह भारत में कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन रहा? अगर बात करें नेहरू जी का निधन हो गया और उनके निधन के बाद 13 दिन के लिए जो है यह कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे थे। बहुत वीवीआई सवाल है, कई बार परीक्षा में आया हुआ सवाल है, कई बार पूछा गया सवाल है। और कार्यवाहक मंत्री जो है गुलजारी लाल नंदा रहे थे। आप सभी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो है आप सभी का बी चला जाएगा। यह नेहरू ने भारत के लिए अपने दृष्टिकोण में जो है यह निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का जो है समर्थन नहीं किया था? नेहरू जी ने भारत के दृष्टिकोण में जो है कौन सी सिद्धांत का समर्थन नहीं किया था? देखिए, अगर बात कर जाए नेहरू जी ने भारत के दृष्टिकोण में जो है कौन सी सिद्धांत का समर्थन नहीं किया, यह धर्म निरपेक्षवाद, माफी चाहूंगा, सही जवाब जो है सांप्रदायिकता हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर जो है यह बी राइट आंसर है। यह किस वर्ष नेहरू जी ने जो है कांग्रेस अध्यक्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो है यह राष्ट्रीय योजना समिति का जो है यह प्रमुख का प्रस्ताव जो है स्वीकार किया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो है राष्ट्रीय योजना का प्रस्ताव जो है यह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है किस वर्ष स्वीकार करने का काम किया? 1938 में स्वीकार किया था। आगे बढ़िएगा। किस वर्ष जो है ऑल इंडिया स्टेट जो है पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष बने जो ब्रिटिश राज की रियासतों में जो है राजनीतिक आंदोलनों का जो है एक समूह था? और इस प्रश्न का राइट आंसर क्या चला जाएगा? 8 नंबर का जो है यह सही जवाब जो है राइट आंसर चला जाएगा। 1939 जो है सही जवाब चला जाएगा। आगे बढ़िएगा। नेहरू की दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो है यह प्राथमिक फोकस क्या था? आपसे क्वेश्चन किया गया कि नेहरू ने जो है यह दूसरा पंचवर्षीय योजना में जो है इनका फोकस किस चीज पर था, इनका ध्यान किस चीज पर था? और बहुत बार ये सवाल आया हुआ है कि नेहरू का जो है यह दूसरा पंचवर्षीय योजना में जो है सबसे ज्यादा फोकस जो है भारी उद्योग पर था। ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिएगा।
जवाहरलाल नेहरू ने ब्रिटिश साम्राज्य के जो है किस अधिनियम को जो है बंधन का नया चार्टर और मजबूत ब्रेक वाली लेकिन बिना इंजन वाली सवारी कहा था, मशीन कहा था? यही बहुत बढ़िया सवाल है, देख लीजिएगा, कई बार आया हुआ है। ये नेहरू के द्वारा जो है ब्रिटिश साम्राज्य के किस अधिनियम को जो है बंधन का नया चार्टर और मजबूत ब्रेक वाली लेकिन बिना इंजन वाला मशीन कहकर संबोधित किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर भारत सरकार 1935 का अधिनियम चला जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह नेहरू ए कंटेम्प्ररी एस्टिमेट पुस्तक जो है इसका लेखक कौन है? यह भी किताब बहुत फेमस किताब है, आप सभी देख लीजिएगा। पूछा गया नेहरू ए कंटेम्प्ररी एस्टिमेट जो है यह पुस्तक का लेखक का नाम बताना है और सही जवाब कमेंट बॉक्स में लगाना है। और राइट आंसर जो है वाल्टर क्रोकर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप सभी का डी राइट आंसर है। जवाहरलाल नेहरू ने जो है 1920 में पहला किसान मार्च कहाँ आयोजित किया था, जो असहयोग आंदोलन का एक हिस्सा था? यह प्रश्न का सही जवाब लगाना है। तो नेहरू जी ने पहला किसान मार्च जो है यह कहाँ पर आयोजित किया था, जो अखिल भारतीय किसान सभा आंदोलन का जो है यह हिस्सा था? प्रतापगढ़। राइट आंसर। आगे बढ़िएगा। आराम हराम है यह नारा नेहरू द्वारा जो है किस काल में लोकप्रिय हुआ था? आराम हराम है के नारा जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था और यह किस काल में जो है सबसे लोकप्रिय हुआ था? यह नारा किस काल में सबसे लोकप्रिय हुआ था? यह नारा जो है यह स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र निर्माण के दौरान जो है यह सबसे लोकप्रिय हुआ था। आगे बढ़िएगा। जवाहर जो है प्लेनेटेरियम जो है कहाँ मौजूद है? आपसे सवाल किया गया है जवाहर प्लेनेटेरियम जो है यह भारत में किस जगह बनाया गया? कई बार सवाल आया, ये देश के अंदर जो है जवाहर प्लेनेटेरियम जो है यह भारत में किस जगह बनाया गया है? यह जवाहर प्लेनेटेरियम जो है भारत में प्रयागराज में बनाया गया। ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। जवाहरलाल नेहरू को जो है भारत रत्न जो है यह किस वर्ष दिया गया था? आप जानते होंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है इनको भारत रत्न से जो है किस वर्ष नवाजा गया था? यह भी सवाल बहुत बार आया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो है भारत रत्न से नवाजा गया। 1955 में जो है इन्हें भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। वी नेहरूज पुस्तक जो है इसका लेखक का नाम क्या है? आपसे मैंने सवाल किया है कि बी नेहरूज जो है यह किताब किसके द्वारा लिखा गया? आप सभी कमेंट बॉक्स में राइट आंसर लगाएं। वी नेहरूज जो है यह किताब किसके द्वारा लिखा गया? यह कृष्णा नेहरू जो है यह हुत सिंह के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर जो है आप सभी का सी चला जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आप सभी का सी चला जाएगा। सभी लोग राइट आंसर लगाएं कमेंट बॉक्स में, सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है आप सभी का सी चला जाएगा। आगे बढ़िएगा। यह किस प्रमुख वैश्विक संघर्ष ने जो है नेहरू की जो है गुटनिरपेक्ष नीति को प्रभावित किया था? आपसे मैंने क्वेश्चन किया है कि किस प्रमुख जो है यह वैश्विक संघर्ष ने जो है नेहरू की जो है यह गुटनिरपेक्ष नीति का जो है प्रभाव किया है? सही जवाब क्या चला जाएगा? राइट आंसर शीत युद्ध चला जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आप सभी का डी चला जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने जो है इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग जो है इसका गठन कब किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है इंडिपेंडेंस फॉर जो है यह इंडिया लीग जो है किस वर्ष बनाया था? तो इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग जो है यह नेहरू जी ने बनाया 1928 में बनाया। ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। यह निम्नलिखित में से जो है कौन सी पुस्तक जो है यह जवाहरलाल नेहरू द्वारा नहीं लिखा गया है? आपसे मैंने सवाल किया है कि कौन सी किताब जो है यह पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा नहीं लिखा गया है? कौन सा किताब जो है यह पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा नहीं लिखा गया है? गांधी, नेहरू और सुभाष जो है यह नहीं लिखा गया है। आगे बढ़िएगा। भारत का विदेश नीति पर जो है यह नेहरू का क्या दृष्टिकोण था? आप राइट आंसर लगाएं कि भारत का विदेश नीति जो है इस विदेश नीति पर जो है नेहरू का क्या दृष्टिकोण था? तो भारत के विदेश नीति पर जो है नेहरू का दृष्टिकोण जो है यह तटस्थ और स्वतंत्र था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आगे बढ़िएगा। जवाहरलाल नेहरू को जो है मरणोपरांत किस वर्ष विश्व शांति परिषद पुरस्कार से नवाजा गया है? मरणोपरांत जो है नेहरू जी को जो है यह किस वर्ष जो है विश्व शांति परिषद जो है यह पुरस्कार से नवाजा गया है? आप याद रखिएगा, सही जवाब 1970 लगा लीजिएगा। ऑप्शन नंबर आप सभी का सी चला जाएगा। 1956 में लागू किया गया किस अधिनियम ने नेहरू के नेतृत्व में जो है भारत में राज्यों का पुनर्गठन किया था? वह कौन सा अधिनियम है जो भारत में राज्यों का पुनर्गठन करने का काम किया था? उस अधिनियम का नाम है राज्य पुनर्गठन अधिनियम चला
जाएगा। ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन के आग्रह पर जो है नेहरू ने किस वर्ष जो है यह संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में यानी कश्मीर में जनमत संग्रह कराने का वादा किया था। नेहरू जी ने जो है जम्मू और कश्मीर में जो है यह जनमत संग्रह जो है लागू करने का काम किस वर्ष किया? आप सभी याद रखिएगा, नेहरू जी जो है यह कश्मीर में जनमत संग्रह जो है यह 1948 में लागू करने का काम किया था। हमारे यहाँ कोई भी बैच अगर आप खरीदिएगा तो आपको मिलेगा 30% का डिस्काउंट। कोई भी बैच लीजिएगा, सभी बैच में आपको 30% का अभी डिस्काउंट चल रहा है, महा धमाका ऑफर चल रहा है और आपको कूपन कोड लगाना है TOA30। यह TOA30 जो है हमारा कूपन कोड है और इसको जरूर डालिएगा, आपको जो है 30% का छूट मिलेगा। कोई भी बैच अभी खरीदिएगा आपको छूट मिल जाएगा। भारत के लिए जो है नेहरू की आर्थिक नियोजन रणनीति का प्रारंभिक उद्देश्य क्या है? भारत के लिए जो है नेहरू का आर्थिक नियोजन जो लाया गया था, इस आर्थिक नियोजन का रणनीति का मूल कारण क्या है? आप सभी राइट आंसर लगाएं, सही जवाब लगाएंगे और राइट आंसर आयात प्रतिस्थापना औद्योगिकरण जो है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री कब बने? आपसे मैंने सवाल किया नेहरू जी जो है यह भारत का प्रधानमंत्री कब बने, तो आप सभी जानते होंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है यह देश के प्रधानमंत्री बने 15 अगस्त 1947 को बने। बहुत बढ़िया। नेहरू ने जो है किस वर्ष लाहौर में जो है यह प्रसिद्ध जो है पूर्ण स्वराज का लक्ष्य का घोषणा किया? लाहौर अधिवेशन जो है इसमें नेहरू जी ने कौन से वर्ष जो है पूर्ण स्वराज का लक्ष्य जो है घोषित किया था? आप जानते हैं 1929 में जो है यह पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया। जवाहरलाल नेहरू ने जो है किस नदी घाटी परियोजना का उद्घाटन जो है यह पुनर्जीवित भारत का नया मंदिर कहकर किया है? ये भी प्रश्न बहुत बार आया, कई बार एग्जाम में आया कि जवाहरलाल नेहरू ने जो है किस नदी घाटी परियोजना का उद्घाटन जो है यह पुनर्जीवित भारत का नया मंदिर कहकर किया है? भाखड़ा नांगल बांध। ऑप्शन नंबर जो है आप सभी का ये चला जाएगा। भारत के जो है पूर्व प्रधानमंत्री जो है जवाहरलाल नेहरू ने जो है यह किस वर्ष राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का आधारशिला रखा? आप सभी राइट आंसर लगाएं, सही जवाब क्या हो जाएगा? यह पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किस वर्ष राष्ट्रीय रक्षा अकादमी जो है इसका आधारशिला रखा था? 1949 में रखा था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो है नेहरू के राजनीतिक गुरु कौन थे? आपसे क्वेश्चन किया गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो है यह पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो है पॉलिटिकल गुरु का नाम क्या है, राजनीतिक गुरु का नाम क्या है? यह नेहरू जी का राजनीतिक गुरु पूछा गया है। आप सभी याद रखिएगा महात्मा गांधी जो है यह नेहरू जी का राजनीतिक गुरु है। माई डेज विथ नेहरू पुस्तक की जो है यह लेखक कौन है? माई डेज विथ नेहरू जो है यह किताब का लेखक पूछा गया है। आप सभी राइट आंसर लगाएंगे, सही जवाब जो है MO माथाई चला जाएगा। ऑप्शन नंबर आप सभी का ए चला जाएगा। भारत के विकास के लिए जो है यह नेहरू का दृष्टिकोण जो है किस मॉडल पर आधारित है? भारत के विकास के लिए जो है नेहरू का जो है दृष्टिकोण जो है यह किस मॉडल पर आधारित है? और राइट आंसर जो है भारत के विकास के लिए नेहरू का दृष्टिकोण जो है किस मॉडल पर आधारित है? तो आप याद रखिएगा सोवियत समाजवादी मॉडल। ऑप्शन नंबर आप सभी का डी चला जाएगा। यह निम्नलिखित में से कौन सा पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो है अंतिम विश्राम स्थल का नाम है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो है समाधि स्थल या अंतिम विश्राम स्थल, कोई भी सवाल है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो है समाधि स्थल का नाम क्या है या अंतिम विश्राम स्थल का नाम क्या है? आप सभी याद करेंगे शांति वन है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यह जवाहरलाल नेहरू ने जो है राजभाषा अधिनियम जो है किस वर्ष लागू किया था? आपसे मैंने सवाल किया है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है यह राजभाषा अधिनियम जो है यह किस वर्ष लागू किया था? तो राजभाषा अधिनियम जो है 1963 में लागू किया था। आगे बढ़िएगा। नेहरू ने हिंदी के साथ साथ भारत की जो है आधिकारिक भाषा के रूप में जो है किस भाषा को प्राथमिकता दिया है? तो नेहरू ने जो है हिंदी के साथ साथ जो है कौन सी भाषा को जो है राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया? आधिकारिक रूप से जो है यह राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया था, प्राथमिकता दिया था अंग्रेजी भाषा। ऑप्शन नंबर जो आप सभी का डी चला जाएगा। आगे बढ़िएगा।
जवाहरलाल नेहरू को जो है एशिया का प्रकाश और गौतम बुद्ध से भी महान प्रकाश किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू को जो है कई बार एग्जाम में आया कि जवाहरलाल नेहरू को जो है एशिया का प्रकाश और गौतम बुद्ध से भी महान प्रकाश जो है यह संज्ञा किसने दिया? आप सभी याद रखिएगा, यह संज्ञा जो है विंस्टन चर्चिल ने दिया था। ऑप्शन नंबर आप सभी का सी चला जाएगा। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो है भारत में पहली पंचवर्षीय योजना यह कब शुरू किया गया? देश के अंदर जो है पहला पंचवर्षीय योजना जो लागू किया गया था यह किस वर्ष लागू किया गया? पहला पंचवर्षीय योजना 1951 में लागू किया गया था। आप सभी जानते हैं नेहरू ने भारत में धर्म और शासन के संबंध में किस प्रमुख सिद्धांत का वकालत किया है? आप सभी राइट आंसर लगाएंगे। सही जवाब क्या चला जाएगा? यह नेहरू ने भारत में धर्म और शासन के संबंध में जो है यह प्रमुख सिद्धांत की वकालत किया है। ये कौन से सिद्धांत का वकालत किया है? धर्मनिरपेक्षता। ऑप्शन नंबर आप सभी का सी राइट आंसर है। यह भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जो है नेहरू के शासन काल में जो है यह गोवा का विलय, जिसे गोवा का मुक्ति दिवस भी कहा जाता है, यह किस वर्ष हुआ था? यह गोवा का विलय जो है किस वर्ष हुआ था? या गोवा आजाद कब हुआ? पुर्तगालियों से भी सवाल किया गया, गोवा पुर्तगालियों से आजाद कब हुआ? या गोवा का विलय किस वर्ष हुआ? 1961 में हुआ। याद रखिएगा। या भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण की जो है तैयारी के लिए नेहरू ने किस वर्ष राज्य पुनर्गठन आयोग का नियुक्ति किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है राज्य पुनर्गठन आयोग जो है किस वर्ष बनाया गया? यह राज्य पुनर्गठन आयोग जो है भाषाई आधार पर जो है 1953 में बनाया गया। आगे बढ़िएगा। जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है लिखित निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है टुवार्ड फ्रीडम नाम से संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रकाशित हुआ था? यह नेहरू जी का कौन सा किताब है जो टुवार्ड फ्रीडम के नाम से जो है अमेरिका में प्रकाशित हुआ था? टुवार्ड फ्रीडम के नाम से उस किताब का नाम क्या है? एन ऑटोबायोग्राफी है। ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिएगा। आगे बढ़ेगा। जवाहरलाल नेहरू का निधन जो है यह किस वर्ष हुआ था? जवाहरलाल नेहरू का निधन जो है यह किस वर्ष हुआ था? तो इनका निधन 27 मई 1964 को हुआ था। आप सभी से मैं कहूंगा कि अगर सेशन बढ़िया लगा है, हमारा क्लास बढ़िया लगा है, तो सभी लोग देखिए, कुछ लोग कमेंट करते हैं, मैं सभी से हाथ जोड़ रहा हूं, यह वीडियो जितने बच्चों तक पहुंचेगा आप सब मेरा हौसला बढ़ाइएगा। आप सबके लिए मैं मेहनत करता हूं, तो मेरा फर्ज है कि आप सबसे मैं कहूंगा कि मेरे वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लोग जो है एक कमेंट कर कर मेरा हौसला बढ़ाइएगा, ताकि मेरा क्लास आपको कैसा लगता है, और खूब शेयर करिएगा। जितने लोगों तक वीडियो शेयर करेगा उतना ही हमें भी लाभ मिलेगा। और खूब लाइक करिएगा, अपना प्यार दुलार बरसाइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके हमें बताइएगा इस तरह के क्लास से क्या आपको लाभ मिल रहा है, बढ़िया लग रहा है। ज़रूर कमेंट करिएगा, आप सबका कमेंट का इंतजार रहता है, और हम सबसे कह रहे हैं सभी लोग इस पर कमेंट करके हमें बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। थैंक यू।